देखो, मैं सभी को अपने अपने प्रवेश पत्र दे रहा हूँ। प्रवेश पत्र सावधानी से रखने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने का जरिया यही है आपका। अगर ये आपके पास है, एडमिट कार्ड है, तो ही आपको एग्जाम हॉल में घुसने देंगे, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, जाओ। सिर्फ ये जरिया है, इसी के माध्यम से आप सेंटर में जा सकते हो, अंदर परीक्षा देने भी जा सकते हो। तो इसको बड़े संभाल के रखना है, ठीक है ना। पर डे जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन लेके आ रहा है अपने साथ में 2 पेन और अपना जो एडमिट कार्ड, ठीक है ना। इसको छोड़ के नहीं आना और बड़ी सावधानी से इसको रखना है। ऐसा नहीं गुरुजी गल गया, कहीं खो गया, या कपड़े के साथ ही हमने गला दिया, वो काम नहीं करना है, गिर गया। सावधानी से रखना है, विशेष ध्यान रखना है इसका, क्योंकि इसी के माध्यम से आप पेपर दे पाओगे, ठीक है कि नहीं। और जैसे आप एग्जाम हॉल में चले जाएंगे, बिल्कुल बातें नहीं करनी है, शांति का विशेष ध्यान रखना है, किसी को डिस्टरबेंस नहीं करना। क्योंकि अदर भी स्कूल के बच्चे आते हैं, ठीक है नहीं, अदर भी स्कूल के बच्चे आते हैं, अदर भी स्कूल के बच्चे आते हैं, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे आप लोग उदम करोगे, हार्डर करोगे, स्कूल की बदनामी उसमें होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, शांति का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी वहां पर हार्डर नहीं करेगा, शांतिपूर्वक अपना पेपर करेंगे, पेपर मिलेगा और कॉपी मिलेगी। ऐसा नहीं है, अलग अलग सिस्टम नहीं है, एक जैसे डैशबोर्ड का आपने देखा ना, ऐसे एक ही चीज मिलेगी, बुकलेट। उसमें क्वेश्चन पेपर भी होगा और आंसर शीट भी होगी, आपको पेपर अलग से नहीं मिलेगा। उसी में जगह खाली रहेंगी, जगह बनी रहेगी, उसी में आपको अपना जो आंसर है मेंशन करना है। मतलब इस चक्कर में मत रहना आप लोग अलग से मिले, ऐसा कुछ नहीं है। सफाई का विशेष ध्यान रखना है, लिखते समय एक एक क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता हो उसको सबसे पहले बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना। मतलब साफ सुथरे का तो विशेष ध्यान रखना है। काट पीट करते समय काट पीट ऐसा नहीं करना है कि उसके पीछे पड़ जाए आप लोग, ठीक है। सिर्फ एक लाइन खींच देना तो वो काटा हुआ माना जाएगा। अगर कोई अक्षर गलत हो जाए तो लाइन खींच दो। अक्षर शुद्ध बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना, साफ सुथरे अक्षर बनाना जिससे कोई पढ़ सके अगर आदमी, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना, लास्ट में उसको भी कर देना जो नहीं आता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होगी। जो भी नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में वो उसमें लिख देना। क्वेश्चन छोड़ के एक भी नहीं आना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद मतलब समय का सदुपयोग करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन कर लिया 1 घंटे में आराम से बैठे इधर उधर ताक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद उसको चेक करिएगा कि कहीं हमने गलत आंसर तो नहीं लिख दिया है। कभी कभार हड़बड़ाते समय अपन जल्दी में कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ आंसर लिख देते हैं, नहीं पूछा जा रहा है हाँ का आंसर लिख देते हैं, हाँ पूछा जा रहा है नहीं का आंसर लिख देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कल भी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, बोला मेरे को ये समझा था और ये लिख दिया। हो सकता है दोबारा आप पढ़ोगे, तिबारा आप पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे तो वो बात भी निकल के आ जाए। कभी कभार अपन किसी क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं, तो जब बार बार अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक याद भी आ जाता है। कुछ क्वेश्चनों का आंसर तो आपको एग्जाम हॉल के बाहर याद है, ये उस समय पढ़ा था और मुझे नहीं पता था इसका आंसर ये होता है। तो इस बात का सदुपयोग करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर के बारे में वहां बैठे बैठे सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है, जो कुछ करना है उस पेपर के लिए करना है, क्योंकि वही आपकी आगे की जिंदगी है। पेपर जितने बेहतर तरीके से आपका पेपर जाएगा उतने बेहतर तरीके से आपके अंक आएंगे और आपके अंदर आगे के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हावलड़ नहीं करना। पेपर देने के लिए बिल्कुल एकदम सफाई का ध्यान रखना है, साफ सुथरे आना है, साफ कपड़े पहन के आना है, भगवान का आशीर्वाद लेके चलना है, माता पिता के पैर छू के चलना है। ऐसा नहीं कि वैसे उठ के चले आए, ठीक है नहीं। और पेपर पे विशेष फोकस होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसको पढ़ते रहो क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर देना है, फिर पढ़ते रहो फिर आंसर देना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कहीं गलत आंसर दे रहे हो, आप बाद में चेक करेंगे तो हो सकता है अशुद्धि का पता चल जाए, उसको आराम से शुद्ध कर लिए, शुद्ध कर लेना है आपको। जैसे आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो बाद में याद आया तो उसको काटने का तरीका मैंने बता दिया कि काटते कैसे हैं।
काटना सिर्फ एक लाइन खींचना है, कट जाएगा, ऐसे भी उसके पीछे नहीं पड़ना है, अपना ऑटोमेटिक पता चल जाता है। और जो आंसर शीट आया है उसमें जो लिखने के लिए है, रोल नंबर विशेष तरीके से साफ सुथरा भरना है, बिना किसी काट जांच किए। मतलब ऐसा नहीं काट रहे हो आप या उल्टा सीधा कर दो, काटना नहीं है, बिल्कुल नहीं काटना है, ठीक है। नहीं काटोगे तो आपका रोल नंबर जो गलत रहेगा तो लेना देना कुछ नहीं है। तो काटना नहीं है उसको, बिल्कुल भी क्या करना है, साफ सुथरा लिखना है, एकदम एक्यूरेट लिखना है। इसमें आपका रोल नंबर शब्दों में भी लिखा हुआ है और अंकों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप लोग लिख देंगे। माध्यम अगर उसमें पूछा जाता है, माध्यम हिंदी लिखना है आपको, ठीक है। नहीं बाहर पूछा जाए तो बाहर लिख देना। आज आज क्या वार है, मंगलवार है। डेट पूछा जाए तो डेट लिख देना, बाहर पूछा जाए तो बाहर लिख देना। सब्जेक्ट उसमें आएगी आपकी, क्वेश्चन पेपर भी वैसा ही है और आंसर शीट भी उसी में। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना रास्ते में, ना उधर से आते वक्त, ना जाते वक्त फालतू बात किसी से नहीं बोलना है। पूरा टाइम पेपर के लिए देना है। बीकेस कौन है बेटा, संभाल के रखना अपना, प्रवेश पत्र ले लीजिए। बीकेस कहाँ है, ये तो चलो घड़ी करके रखते चलो। वो कहाँ है, विकास, विकास जो बेटा संभाल के रख लेना, ये प्रवेश पत्र है ना। सुरजीत क्या हुआ, नहीं आना है उसको, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सुखबीर, सुखबीर कहाँ है, सुखबीर लो बेटा इधर से, सुखबीर चालू है, सुखबीर लो बेटा ध्यान रखना।